नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल के 5 फंक्शंस हैं। 5 फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन है द टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना। लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट टाइमली उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करके सेल डिपार्टमेंट को सेल करने के लिए टाइमली प्रोवाइड कर रहा है और अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन सेट करना, कौन किसको किस तरीके से रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये सारा काम किसका है बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकेंड इज वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर और सर्वाइवल ये किस पर डिपेंड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव और इट कम टू फेलियर द क्रेडिट गोज टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वर्कर्स की वजह से हुआ। वर्कर्स कैन बी मोटिवेटेड, वर्कर्स कैन बी ऑनेस्ट, बट उनको मोटिवेशन या ऑनेस्टी या उनको वर्कर्स का वेलफेयर प्रोवाइड कौन कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। मींस उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है, सर्वाइव होती है, तो उसका रीजन क्रेडिट किसको जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो सेकंड इसका फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट थर्ड इज top level management analyze the business environment and its implication for the survival of the firm to scan the business environment। business environment किसको बोलते हैं बेटा, the surrounding of business or the factors which are external to the business but are having impact on the business। बिजनेस से तो बाहर है, एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, ऑल दोज फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस। बिजनेस से तो बाहर है बट उनका इम्पैक्ट बिजनेस पर बहुत है। उसमें कौन हो सकते हैं, कॉम्पेटिटर्स होते हैं। आपके कॉम्पेटिटर्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जिसका प्रोडक्ट प्राइस बहुत कम है, या कोई नई ट्रेंड उन्होंने फॉलो किया, या कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई। तो यू कैन नॉट कंट्रोल दीज ऑल फैक्टर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती, बट अ गुड मैनेजमेंट एक्सेप्ट और अडॉप्ट दीज ऑल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। सो हु विल स्कैन द बिजनेसमैन, एक वर्कर है, वर्कर को एक काम करने से मतलब है, वो डेली काम करेगा, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उसे नहीं पता। वर्कर का मेन टास्क क्या होगा, जो भी उसको काम असाइन किया उसे वो करना है। तो वर्कर, सुपरवाइजरी लेवल, they all don't bother about the business environment, but whose responsibility is to scan the business environment। चल क्या रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, किस तरीके से नई पॉलिसी बनानी है, किस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। These all will be done by the top level management। So this is also the function of top level management to scan to scan or analyze the business environment and its implication for the survival of firm। वो implications उसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं बिजनेस के सर्वाइवल पर। प्रभाव वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं, और नेगेटिव नकारात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, बिजनेस ग्रो भी कर सकता है, कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटेजी। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, स्ट्रेटेजीज बनाना, ये किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। आप अपने स्कूल से रिलेटेड बिजनेस, आप अपने स्कूल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन पॉलिसी क्या होगी, दीज ऑल आर क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। क्या फी स्ट्रक्चर होगा, ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा।
एंड डिफरेंट स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, एडमिशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरीके से हम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे प्लान पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल डिसाइड करना किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजर्स का। नेक्स्ट इज top level management is responsible for all the activities of the business and for its impact on the society. Overall activities के लिए responsible है। Overall activities means वही अगेन, अगर फेलियर होता है, सक्सेस है बिजनेस में, या कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है, चीजें क्लियर नहीं है, क्लैरिटी ऑफ एक्शन नहीं है, क्योस एनवायरमेंट है, क्योस्टिक एनवायरमेंट है, सो कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी है, मिसमैनेज है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, टॉप मैनेजमेंट। अगर वही चीजें सब अच्छी डायरेक्शन में चल रही हैं, ऑर्डरलीनेस है, स्मूथ वर्किंग एनवायरमेंट है, वर्कर्स आर हैप्पी, तो ये सारा क्रेडिट किसको जाता है, टॉप मैनेजमेंट को। तो टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है, वर्कर्स नहीं ऑबे कर रहे हैं चीजों को, या सही तरीके से काम नहीं चल रहा है, तो टॉप मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी। वो ये नहीं कह सकते कि मिडिल ने नहीं किया। मिडिल ने क्यों नहीं किया, मींस टॉप ने उसको कंट्रोल नहीं किया। मिडिल ये नहीं कह सकता सुपरवाइजरी ने नहीं किया, तो फिर मिडिल ने क्यों नहीं कंट्रोल किया। तो ओवरऑल जो स्ट्रिक्टनेस या फिर हम बोलेंगे कंप्लीशन ऑफ टास्क या सीरियसनेस या अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क कहां से नहीं हुआ है, टॉप से। तो टॉप मैनेजमेंट शुड बी वेरी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स। तो टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। और सोसाइटी पर किसी भी बिजनेस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके लिए भी टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट देना है, एजुकेशन देना है, गुड क्वालिटी की गुड्स देनी है, एनवायरमेंट या पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है, सो दीज ऑल इम्पैक्ट्स विच आर गिवन बाय द कंपनी टू द सोसाइटी means top management is responsible for these all tasks. Now next we will do the functions of middle level management. Next is functions of middle level management. इससे पहले अभी हमने top level management के functions कर लिए हैं. Now first function of middle level management is to interpret the policies framed by the टॉप मैनेजमेंट। मींस टॉप मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स, गोल डिसाइड किए हैं, उनको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, सपोज करो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इस साल या नेक्स्ट कमिंग 2 ईयर 3 ईयर व्हाट टाइम दे हैव डिसाइडेड कि हम अपने प्रॉफिट को 20% इंप्रूव करेंगे। तो उस 20% प्रॉफिट को इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्या एफर्ट्स रहेंगे, सेल डिपार्टमेंट के क्या एफर्ट्स रहेंगे, और परचेज डिपार्टमेंट के क्या एफर्ट्स रहेंगे। उन्हें उतना ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उतना ही उन्हें सेल करना पड़ेगा, परचेज डिपार्टमेंट को उतना ही रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। सो ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंटरप्रेट द पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज और ऑब्जेक्टिव्स, गोल डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज to ensure that their department has necessary personnel or not. उनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी स्टाफ है या नहीं है, इस गोल को या टारगेट को या इस काम को अचीव करने के लिए हमारे पास नेसेसरी पर्सनल मीन्स एम्प्लॉइज हैं या नहीं है, ये भी चेक करना। ये किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजर्स। मीन्स जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने डिसाइड किया टॉप मैनेजमेंट ने, उसके लिए हमारे पास सेल मैनेजर विल इंश्योर दैट मेरे डिपार्टमेंट में इतने रेवेन्यूज आ जाएं, तो मेरे पास सेल करने के लिए कितने सेल्समैन होने चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर विल इंश्योर दैट हाउ मेनी एम्प्लॉइज आई नीड टू प्रोड्यूस सच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। सपोज करो उन्हें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो क्या उनके पास इतने वर्कर्स हैं कि वो प्रोड्यूस कर पाए। इतने वर्कर्स अंडर मैनिंग या ओवर मैनिंग तो नहीं है, ये इंश्योर करना। नेसेसरी स्टाफ मीन्स जितना उनको चाहिए उनके पास वो एम्प्लॉइज हैं या नहीं है, ये भी कौन चेक करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजर। सो सेकंड फंक्शन इज टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल और नॉट। थर्ड इज असाइनिंग द नेसेसरी ड्यूटीज टू देम। अब ये इंश्योर कर लिया कि भाई हमारे पास नेसेसरी स्टाफ है,
तो अब उनको उनका काम डिसाइड करना, कौन क्या काम करेगा। तो असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज, किसका क्या काम होगा। अब वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक कौन करेंगे, सुपरवाइजर्स। तो ये किसके फंक्शंस में आएगा, सुपरवाइजर्स के फंक्शन में। बट असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, डिसाइडिंग ऑफ ड्यूटीज, किसका क्या काम होगा, this will be done by the middle level managers. So third function is assigning of necessary duties, assigning necessary duties to the personnel. Next is motivate employees to achieve desired objective. Means आपके डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंटल मैनेजर के डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करना। मोटिवेट करना मीन्स उनकी विल पावर को, उनकी विलिंगनेस ऑफ डूइंग वर्क को क्रिएट करना कि वो मन से काम करें। तो मोटिवेशन, मोटिवेट एम्प्लॉयज को डिफरेंट मेथड से किया जाता है। वो फाइनेंशियल मोटिवेशन भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है देन दे विल नॉट गिव देयर बेस्ट। टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजर्स। अपने अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। और जो टाइप ऑफ मोटिवेटिंग है, कौन कौन से तरीके हैं वर्क एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का, वो हम डायरेक्टिंग चैप्टर में डिटेल में करेंगे। तो अभी आप बस यहीं तक याद करो, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट मीन्स दूसरे डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करना। इससे पहले हमने एक वर्ड किया था कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट में थोड़ा डिफरेंस है। कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेटली डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, कौन किसको किस तरीके से सपोर्ट करेगा। लाइक प्रोडक्शन मैनेजर विल परचेज द रॉ मटेरियल एंड टाइमली विल प्रोवाइड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सो दैट प्रोडक्शन मैनेजर अपने डिपार्टमेंट का काम टाइमली कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर टाइमली रिपोर्ट करेगा सेल्स मैनेजर को, उनको प्रोवाइड करेगा, टाइमली वो चीजें पहुंच जाए। ऐसा ना हो पीक सीजन निकल जाए उसके बाद वो चीजें पहुंच पा रही हैं। तो सारे डिपार्टमेंट मैनेजर्स किस तरीके से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, कौन डिसाइड करेगा, टॉप मैनेजमेंट। बट कोऑपरेट होती है बेटा विलिंग फोर्स, विलिंगली टू सपोर्ट अदर्स, विलिंगली टू हेल्प अदर्स। सो कोऑपरेट करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट, जब हम एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो वहां पर स्मूथ फंक्शनिंग होती है, ठीक है। वहां पर बहुत आराम से, ऑर्डरलीनेस तरीके से, स्मूथली वर्क चलेगा। तो जो कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग इज द फंक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी विल डू द फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज functions of operational level of management or function of supervisory level of management, or you can say function of lower level of management. First function is they interpret, mainly this is very important क्योंकि जहां पर execution work हो रहा है, they are in direct with the workers, ये workers के direct touch में होते हैं। तो they interact with the actual workforce and pass on the instructions of the middle level to the workers. तो workers को middle level की सारी instructions, orders, जो भी important informations हैं, these all are passed by the lower level management or supervisors or foremen. Next is to oversee or to supervise the efforts of the workforce. वर्कफोर्स को कॉन्टिन्यूसली चेक करना, ओवरसी करना, उनका पर्यवेक्षण करना, सुपरवाइज करना, क्या वर्कफोर्स के एफर्ट्स क्या हैं, वो किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो उनको गाइड करने का काम भी किसका होता है, सुपरवाइजरी लेवल का। थर्ड इज टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। कहीं ऐसा तो नहीं है वर्कर जो आउटपुट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्वालिटी वाली है या नहीं है। तो टू चेक द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज is also the function of the lower level of management. And minimum wastage of material, ये भी चेक करना कि कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं मटेरियल, या जो भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। टू मिनिमाइज द or minimum wastage of material is also ensured by the lower level of
management. And last one is the ensure safety standards. Safety standards are being adopted by the workforce or not to minimize the accident. It is important to have safety standards. अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है या किसी भी ह्यूमन रिसोर्स या किसी भी पर्सन इंडिविजुअल को कोई एक्सीडेंट या डेथ या कोई इंजरी होती है, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? सुपरवाइजरी लेवल. टू चेक that workers are following the safety standards or not. This also will be ensured by the lower level of management. तो यहां तक हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमने 5 फंक्शंस किए थे, 5 थे मिडिल लेवल और लास्ट वन इज 4. तो 5-5-4, 5:5:4, 5-5-4 के रेशो में हमको ये फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट करने हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव, हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे.